हेलो बेटा, माय नेम इज़ लकी मेला और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस और तीसरा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम तभी समझ पाएंगे जब हम पहले इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट की सबसे सिंपल डेफिनेशन बेटा ये है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच मीन्स जब भी हमारे किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो होगा चार्ज का, उसको हम क्या कह देंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिसिटी को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा कि अगर मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, इसमें से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, which is expressed by electric current, like the amount of charge flowing through a cross sectional area in unit time is expressed by electric current। इसीलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है I is equals to Q upon में T, where Q is electric charge and T is time। इसीलिए I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। वो कैसे बनता है? इसी तरीके से बनता है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम इज एक्सप्रेस्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ये बेटा बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा है हम उसको कोलाम में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? कोलाम में, कोलाम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, एंड टाइम हमारा जो कि हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो काफी बार आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, 1 एम्पियर को डिफाइन करो। एम्पियर क्या है? यहाँ पे एम्पियर क्या है हमें पहले ये समझना है। एम्पियर हमारी करंट की बेटा यूनिट है, एम्पियर हमारी करंट की यूनिट है। और काफी बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। हम 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करें? उसमें बच्चा बहुत बार अटकता है। तो 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको मैं भी आपको बताता हूं। ध्यान से समझिएगा बेटे। 1 एम्पियर का मतलब क्या है कि जब 1 कूलाम्ब of electric charge passed in 1 second, then the current is said to be 1 ampere। इजी समझ में आया? जब 1 कूलाम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा, जब 1 कूलाम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा इन 1 सेकेंड, then the electric current is said to be 1 एम्पियर। तब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटे? 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। सो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें पढ़ना है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब दूसरा जो सबसे मेन टॉपिक जो चीज समझने के लिए आती है बेटा इस चैप्टर में, वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा ये। बेसिकली जब पूछने पे आते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो बच्चे काफी बार अटक जाते हैं, डिफाइन नहीं कर पाते प्रॉपरली कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। तो मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बेटा सर्किट है, जिसमें ये एक हमारा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पे हमारी एक बैटरी लगी हुई है, यहां पे हमारी एक की लगी हुई है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है ये समझना। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू
अनदर। जैसे कि अगर हमारा एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, हमारा एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बेटा वो यहां पे है, इस पॉइंट पे है। अब हमें इसे यहां पे लेके जाना है, हमें इसको इस पॉइंट पर लेके जाना है। तो जो काम हमको लगेगा इसको यहां ट्रांसफर करने में, जो काम हमें लगेगा इसको यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रांसफर करने में, उसी को क्या कह दिया जाएगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। बिटवीन दीज टू पॉइंट्स जो भी हमारा वर्क डन होगा इस चार्ज को यहां से इस दूसरे पॉइंट पर ले जाने में, उसी को क्या कह दिया जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को बेसिकली हम V से डिनोट करते हैं बेटा, और इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। इसकी SI यूनिट क्या होती है बेटा? वोल्ट। जो कि आपने सुना भी होगा आपके घर वगैरह में, कि घर वगैरह में बोलते हैं कि 220 वोल्ट 220 वोल्ट बिजली आ रही है जो हमारे बेसिकली सप्लाई होता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं बेटा कि 220 वोल्ट की बिजली है, जितने भी वोल्ट की बिजली है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मैंने क्या बोला अभी कि वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इससे हमारा इसका बेटा इससे हमारी इसकी इक्वेशन निकल जाएगी V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में Q। वोल्टेज बेटा हमारा क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में Q, वेयर W इज वर्क डन एंड Q इज चार्ज। Q इज बेटा चार्ज। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर देंगे। तो SI यूनिट हमारे, मैंने बता दिया आपको, SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की बेटा क्या होती है? वोल्ट। SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है? वोल्ट। अब जैसे हमने 1 एम्पेयर पढ़ा था, क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, इस चीज को समझो। बहुत आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है बेटा। 1 वोल्ट को आप कैसे लिखोगे? 1 वोल्ट यहां पे कब आएगा? जब 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा बेटा। कितना जूल ऑफ वर्क डन होगा? 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा। तो यहां पे हम W क्या लिख देंगे बेटा? 1 जूल। और कितना चार्ज को बेटा हम कैरी करके दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं? 1 कूलाम चार्ज को। इसका मतलब ये है बेटा कि 1 कूलाम चार्ज को हम इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे ले गए, और हमारा जो वर्क डन हुआ उसको ले जाने का वो कितना हुआ? 1 जूल। पता ही होगा बेटा आपको कि वर्क जो है हमारा किस में मेजर होता है? जूल में मेजर होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वर्क जो है हमारा वो जूल में मेजर होता है। तो जब हम 1 कूलाम चार्ज को बेटा इस पॉइंट से उठा के और इस पॉइंट पे ले जाएंगे और हमारा वर्क डन कितना होगा? 1 जूल, तो बेटा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1 वोल्ट। तो कितना होगा? 1 वोल्ट। ध्यान से देखो, अगर हमें 1 कूलाम चार्ज को उठा के यहां पे लाने में 2 जूल वर्क लग जाए, कितना वर्क लग जाए? 2 जूल, तो क्या हमारा कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा? कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर 2 जूल हमारा वर्क डन लग गया, या फिर अगर हम ये बोल दें कि हमारा 2 कूलाम चार्ज को यहां से यहां ले जाने में 1 जूल वर्क लगा, अगर 2 कूलाम हो जाए तो भी बेटा 1/2 हो गया, तो भी ये 1 जूल नहीं, 1 वोल्ट नहीं होगा। ये 1 वोल्ट तभी होगा जब 1 जूल हमारा वर्क लगेगा बेटा 1 कूलाम चार्ज को शिफ्ट करने में। तो जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा आपके, तो आप कैसे लिखोगे कि when 1 कूलाम चार्ज, when 1 कूलाम ऑफ चार्ज is shifted from one point to another where the work done is 1 joule, where the work done is 1 joule, then the potential difference is equal to beta 1 volt, then the potential difference is equal to 1 volt। समझ में आया? बहुत आसान है, अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत ही ज्यादा इजी है। अब हमने ये समझ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और हमने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन भी होगा ऑब्वियसली। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में बेटा अब हमें क्या समझना है? रिलेशन समझना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है हमारा। तो वो चीज अब हम समझेंगे, और वो चीज बेटा किसके थ्रू स्टेट की जाती है? वो चीज स्टेट की जाती है ओम्स लॉ के थ्रू। किसके थ्रू स्टेट की जाती है बेटा? ओम्स लॉ के थ्रू। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली हमें रिलेशन देता है पोटेंशियल डिफरेंस
और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशन कौन देता है? ओम्स लॉ। बहुत ही सिंपल है ओम्स लॉ, अगर आप समझो तो। ध्यान से समझना, ओम्स लॉ कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिलेशन है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का, सिर्फ एक डिफरेंस है। अब हमारा रिलेशनशिप क्या है? वोल्ट और करंट के बीच का रिलेशन क्या है? वो ओम्स लॉ स्टेट करता है। रिलेशन क्या है बेटा? कि जो वोल्टेज है हमारा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, वो करंट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? काफी बार बच्चे ये पूछते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बेटा ये होता है कि अगर हमारी एक चीज बढ़ी, अगर हमारा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा तो हमारा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। अगर हमारा इलेक्ट्रिक करंट घटा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है। अगर हमारा वोल्टेज बढ़ा तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, अगर हमारा वोल्टेज कम हुआ तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा। सीधा सीधा ओम्स लॉ हमें बेटा यही कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। अब बेटा ये जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हमें हटाना पड़ेगा, इसको हमें हटाना पड़ेगा अगर हमें रिलेशनशिप फॉर्म करना है। तो इसको हटाने के बेटा हम क्या कर देंगे? v इज इक्वल्स टू लगा देंगे। अब सबको पता है जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है बेटा तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है, कोई ना कोई क्या लगता है? कांस्टेंट लगता है। तो v इज इक्वल्स टू आर आई हो जाएगा बेटा, जहां पे r क्या है? हमारा कांस्टेंट है, और r को ही हम क्या कह देते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, आर को ही हम क्या कह देते हैं बेटे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि रेजिस्टेंस है क्या। रेजिस्टेंस बहुत ही आसान है बेटा। रेजिस्टेंस बेसिकली हम यहां पे यूज तो एज अ कांस्टेंट करते हैं, एज अ कांस्टेंट करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस है क्या? अच्छा आप मेरे को बताओ कि रेजिस्ट करना, किसी चीज को रेजिस्ट करना मतलब क्या होता है? कि किसी चीज को रोकना। रेजिस्ट करना मतलब किसी चीज को रोकना। जैसे कि अगर आप अभी किताब उठाओगे तो आपका दिमाग आपको बोलेगा कि नहीं पढ़ना, तो क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है ना। इसी चीज को क्या कहते हैं बेटा? रेजिस्ट करना। यही क्या हो गया? रेजिस्ट करना। और रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा? रेजिस्ट होना, मतलब कि रुकावट होना, रुकना, रोकना। इसी को क्या कह दिया? रेजिस्टेंस। कि अगर मान लो हमारा एक बेटा कंडक्टर है, मान लो ये हमारा क्या है? कंडक्टर है, इसमें से हमारा क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। इसमें से क्या हो रहा है? हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। इसकी रुकावट, इसको रोकना, उसी को क्या कहा जाएगा बेटे? रेजिस्टेंस। इसी को क्या कहा जाएगा? रेजिस्टेंस। सबने एक कार्टून देखा होगा बेटा, डोरेमोन देखा है? डोरेमोन में क्या होता है? एक पार्क होता है, पार्क के अंदर 3 वो रखे हैं, पाइप से रखे हुए होते हैं। तो जब भी नोबिता को मारने के लिए जियान भागता है तो नोबिता उस पाइप में घुस जाता है, जियान उस पाइप में घुस नहीं पाता। इसका मतलब क्या है? कि वो पाइप जियान को रोक रहा है। क्यों? क्योंकि जियान मोटा है, क्योंकि जियान मोटा है। तो बेटा वो घुस नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? उसको पाइप क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है। तो रेजिस्टेंस, उसी को बेटा क्या कह देंगे हम? रेजिस्टेंस। करंट के रोकने की क्षमता को क्या कह देंगे हम? रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर में से अगर हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और वो कंडक्टर उसको क्या करेगा बेटा? रोकेगा। इसीलिए क्या कहते हैं? कंडक्टर, जो हमारा कंडक्टर होता है, एक होता है इंसुलेटर, एक क्या होता है बेटे? इंसुलेटर। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। जो हमारा कंडक्टर होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। और जो हमारा इंसुलेटर होता है इसका रेजिस्टेंस बेटा बहुत ज्यादा हाई होता है। इंसुलेटर लाइक रबर। रबर क्या होता है? हमारा इंसुलेटर होता है। कंडक्टर आयरन मान लो, कंडक्टर क्या मान लो बेटे? आयरन मान लो। आयरन में इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी पार करती है, बहुत जल्दी ही फ्लो करती है। अगर आप एक तरफ से करंट लगा दो, एक तरफ से आयरन की रॉड को पकड़ लो, बढ़िया अच्छा झटका लगेगा। तो वो क्या है बेटे? उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, मतलब कि उसमें कोई रुकावट नहीं है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो इसलिए उसका रेजिस्टेंस बेटा क्या है? कम है। अगर किसी चीज में रुकावट
कम है इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस कम है, और अगर किसी में रुकावट ज्यादा है इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है बेटा। रबड़ में या फिर कपड़े में, क्लोथ में, है ना, प्लास्टिक में, इनमें क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पार ही नहीं कर पाता। अगर मान लो हमारा ये कोई भी एक मटेरियल है बेटा, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, अगर यहां पे ब्लॉकेज लगा दें तो ये पास हो पाएगा? बेसिकली ये इंसुलेटर ही होता है बेटा, जो एक तरीके से ब्लॉकेज लगा देता है और हमारा इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास ही नहीं हो पाता। तो इसी कंसेप्ट को क्या कह देंगे बेटा, रेजिस्टेंस। इसी को क्या कह देंगे, रेजिस्टेंस। समझ में आया? रेजिस्टेंस क्या हो गया। इस क्लास में हमने बेटा 3 टॉपिक्स कवर कर लिए। पहला इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, और ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, जस्ट फ्लो ऑफ चार्ज, कि हमारे एक कंडक्टर में से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को क्या बोल देंगे बेटे, इलेक्ट्रिक करंट। उसी को क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस, कितना अमाउंट ऑफ वर्क हमें लगता है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क हमें लगता है बेटा, कितना अमाउंट ऑफ वर्क हमें लगता है एक पर्टिकुलर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में। कितना वर्क डन हमारा होता है एक पर्टिकुलर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में, उसी को क्या बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और ओम्स लॉ बेटा क्या हो गया हमारा, ओम्स लॉ हो गया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V इज इक्वल्स टू IR। बेटा इस फॉर्मूले को, V इज इक्वल्स टू IR, इसको रट लो, पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये यूज होगा, चाहे आगे वो हीटिंग इफेक्ट हो, चाहे आगे वो रेजिस्टिविटी हो, चाहे आगे वो सीरीज इन रेजिस्टेंस और पैरेलल इन रेजिस्टेंस हो, हर जगह ये फॉर्मूला यूज होगा, इसको समझ लो। इस फॉर्मूले से हमारे सामने एक चीज और आ जाती है, जो कि क्या है बेटा, V इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, V इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, कि अगर हमारा R बढ़ा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, अगर हमारा R घटा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बेटे घटेगा। समझ आया? बस इतना ही है। और ये ऐसा क्यों है इसको भी समझ लेते हैं, कि रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस क्यों हमारा बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्यों बढ़ रहा है। बेटा अगर हमारे पास ये एक कंडक्टर है, हमें एक पर्टिकुलर चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाना है, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या होता है कि द वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी वन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और वो कैसे जाएगा, यहीं से जाएगा। कैसे जाएगा, कंडक्टर के थ्रू जाएगा। अगर बेटा रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, अगर रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, अगर रुकावट ज्यादा हुई तो क्या होगा, इसको ले जाने में ज्यादा वर्क लगेगा। क्या लगेगा, ज्यादा वर्क लगेगा, ज्यादा पुश करना पड़ेगा, ज्यादा धक्का देना पड़ेगा। तो क्या हुआ यहां पे, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है बेटे। तो अगर वर्क ज्यादा लगेगा बेटा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो ज्यादा लगेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो ज्यादा होगा अगर वर्क ज्यादा हुआ। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है, रुकावट ज्यादा है, रुकावट को धक्का मारना पड़ेगा ना, इसको पार करने के लिए ज्यादा वर्क लगेगा ना, इसीलिए वर्क अगर ज्यादा लगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ज्यादा होगा। समझ में आ गया। और अगर ये रेजिस्टेंस हमारा कम हुआ, अगर यहां पे रेजिस्टेंस हुआ ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली क्रॉस कर जाएगा और ये अपने पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हमें वर्क कम करना पड़ेगा। अगर वर्क कम करना पड़ेगा बेटे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा। ये हमारा ओम्स लॉ कहता है बेटा। ये शुरुआत है इस चैप्टर की, इसके बाद में भी वीडियोस आएंगी जिसमें हम रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे।
ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, काफी बोर्ड में काफी क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं, तो इस चैप्टर को आपको कवर करना है। बेसिकली कुछ नहीं है, रट्टा तो बिल्कुल नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि बोर्ड में रट्टा नहीं चलता, बोर्ड में कॉन्सेप्ट चलता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप अटक जाओगे, आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पे ये नहीं होता कि आपको सीधा उठा के बुक में से क्वेश्चन दे देंगे। वहां पे पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट होगा। मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशंस नहीं लिखवा रहा हूं इसीलिए क्योंकि डेफिनेशंस तो आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगी, आपको समझने की जरूरत है कि होता क्या है। एट द एंड ऑफ द डे जब आप वीडियो देखो तो आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, पोटेंशियल फ्लो बेटा क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही सारी चीजें हैं, आपको बहुत ध्यान से समझनी है। इस चीज को समझ लो, दिमाग में बिठा लो, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारोगे तो फंस जाओगे, रट्टा मारोगे तो फिर बाद में बोर्ड में आपके दिक्कत बहुत ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप साइंस लेने की सोच रहे हो बेटा 11th क्लास में, बीटेक करने के आगे सोच रहे हो, तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। आगे ये पक्का 101% आएंगी, ठीक है बेटा। और इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल है एक, जिसपे आपको इसके नोट्स अवेलेबल हैं बेटा। इलेक्ट्रिसिटी की मैं भी एक क्लास जैसे ही अपलोड होगी, मैं इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जो है साइंस बाय लक्की महला, और इसका लिंक भी बेटा मैं डाल दूंगा सब डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से चैनल के थ्रू आपको वहां पे नोट्स मिल जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के, प्रॉपर अच्छे से वेल नोटिफाइड नोट्स हैं, आप उसमें से आराम से पढ़ सकते हो। मैं यहां पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, डेफिनेशंस नहीं लिखवाऊंगा। कॉन्सेप्ट्स समझने बहुत जरूरी हैं बेटा, क्योंकि डेफिनेशंस तो आप कहीं से भी याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी रेजिस्टिविटी की होगी, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा।